ईरान और इजराइल का युद्ध छिड़ा हुआ है और इस समय गैस और तेल का संकट जो है वो दिन पे दिन गहराता जा रहा है। पहले महीने में आदमी 2 सिलेंडर मिल जाते थे, अब महीने में 1 मिल रहा है सिलेंडर। ये दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं है। गृहस्थी में जो खर्चा होगा तो खर्च तो गैस उसी हिसाब से होगी। ये तो है नहीं कि लोग खाना बनाना बंद कर देंगे। हम लोगों को एजेंसियां दे रही हैं, मगर जो बीच में दलाल बैठे हुए हैं वो उस जनता को लाभ नहीं लेने दे रहे हैं। सबके दिल में दहशत है तो फिर हम लोग जनता के दिल में भी थोड़ी बहुत दहशत है। आने वाले दिनों में गैस का संकट और गहराएगा? नहीं और कुछ नहीं गहराएगा। ये देश ऐसे ही चलता रहेगा, थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती हैं। देश के लिए सब कुछ एडजस्ट कर देंगे। ऐसी कोई भयानक स्थिति नहीं, सबको गैस मिल रही है, आराम से मिल रही है। आप बता रहे कि बड़ा इजी चल रहा है, यहाँ पर सबको बहुत आराम से मिल रही है। वहाँ भीड़ आप देख सकते हैं। सिलेंडर मिल नहीं रहा। कहाँ मिल रहा है बड़े भाई? सुबह 5 बजे का हुआ, अब मिला है। देख रहे हैं आप, हर समस्या से आदमी जूझ रहा है, तो आदमी को पता तो है नहीं। ये तो भारत सरकार का काम है कि ये तैयार उनको होना ना, आम पब्लिक का काम नहीं। मोदी जी हैं वो कह रहे हैं कि हालात गंभीर हो सकते हैं। वो देखा जाएगा, फिर आगे उस पर भी लड़ा जाएगा। जैसे कोरोना पे हम लोग लड़े हैं तो इस पर भी लड़ेंगे। कोरोना जैसी स्थिति है? कोरोना जैसी स्थिति तो नहीं महसूस हो रही है, एक्चुअली थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट ज्यादा है। मोदी जी मेरे ख्याल से जब से आए हैं सबको लाइन में ही लगाए पड़े हैं, कभी गैस की लाइन में, कभी रुपए की लाइन में, कभी किसी की लाइन में। ऐसा लग रहा है वो केवल लाइन में लगवाने आए हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं मंच। आज हम लोग आए हैं सड़क पर जनता के बीच एक सवाल के साथ। ईरान और इजराइल में जो है जंग छिड़ी हुई है और तेल और गैस का संकट लगातार गहराता जा रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा है कि इन हालातों का सामना हमें कोरोना की तरह करना है। जैसे हम लोग ने कोरोना में मजबूत होकर, एकजुट होकर लड़ा था, वैसे ही पूरे देश को इस समय कोरोना की तरह ही इस पूरे हालात में लड़ना है। अब सवाल ये है कि क्या हालात इतने गंभीर हैं या सिर्फ हमको एक तैयारी के साथ चेतावनी दी जा रही है कि हम पहले से तैयार रहें। तो जानते हैं सीधे जनता से कि क्या वो सोचते हैं। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं? सर, मेरा कहना तो ये है कि जो वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और सबको साथ में रह के लड़ना चाहिए। और ये कोरोना, ये तो कहने की बात है सर कि जो है कोरोना वाला है, हम लोगों को एजेंसियां सुविधा दे रही हैं, मगर जो बीच में दलाल बैठे हुए हैं वो उसका जनता को लाभ नहीं लेने दे रहे हैं। क्योंकि आज की तारीख में सिर्फ जो है दलाल ही इसका उपयोग करा पा रहे हैं, जनता परेशान हो रही है। और मोदी जी का जो कहना है वो एकदम सत्य है, हमको उनके साथ रह के लड़ना ही पड़ेगा और सारी सुविधाओं का सुख वो हम लोगों को प्रोवाइड कराएंगे सर। नहीं, आपको क्या ये नहीं लगता कि उनकी इस तरह से, वो प्रदेश के प्रधान सेवक हैं और अगर वो इस तरह से कहते हैं तो क्या जनता में एक डर सा नहीं आ जाएगा कि सही में कुछ बड़ा होने वाला है? नहीं सर, मुझको तो नहीं लगता ऐसा कि जो है ऐसा होगा, क्योंकि वो अगर हैं तो जनता यहाँ सुरक्षित है और उनकी बातों को भरोसा करना पड़ेगा जनता को। तो पहले से तैयारी कर रहे हैं कि क्या है? आपने सिलेंडर लिया, क्या किया? नहीं सर, हाँ सिलेंडर तो लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो घर कैसे चलेगा। तो आप क्या सोचते हैं कि सही में गंभीर हालात गंभीर होने वाले हैं या नहीं हैं? आप इस नहीं सर, मुझको नहीं लगता कि गंभीर होंगे हालात। ना, ये तो सर कहने की बात है। हाँ, तो फिर यही अतिशयोक्ति हो गई ना, विरोधाभास हो गया। आप सोच रहे हैं कि नहीं हालात नहीं गंभीर है, मगर जो मोदी जी हैं वो कह रहे हैं कि हालात गंभीर हो सकते हैं। तो सर उसको देखा जाएगा, फिर आगे उस पर भी लड़ा जाएगा। जैसे कोरोना पे हम लोग लड़े हैं तो इस पर भी लड़ेंगे। मतलब पूरी तरह तैयार हैं? तैयार है, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक दीक्षित। आप क्या सोचते हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि कोरोना जैसे संकट आने वाला है या हमको पहले से तैयार रहना चाहिए, इस विषय को? नहीं, तो वो कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। वो सही कह रहे हैं कि उस पहले से तैयारी करनी चाहिए उनको, और लोग कर भी रहे हैं। नहीं, तो हालात इतने गंभीर लग रहे हैं आप? नहीं, गंभीर तो नहीं लग रहे हैं इसे, लेकिन लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं कि जो है ऐसा हो जाएगा और हम परेशान होंगे, इसलिए आदमी घबराया हुआ है। तो इस वजह से वो ज़्यादा खपत नहीं हो जाएगी, सिलेंडर लोग ज़्यादा बुक करेंगे? लोग सर यही कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा जमाखोरी कर रहे हैं। पब्लिक इसीलिए परेशान है, जनता इसलिए परेशान है कि जिसके पास है वो और भराने 2 सिलेंडर हैं तो वो कहता है 2 और रखा ले लो, और जिसके पास नहीं है वो परेशान घूम रहा है। उनकी इस बात से और लोग तैयारी कर रहे हैं और मतलब कि डर पैदा तो हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? भाई आदमी डरा हुआ तो है ही है, तभी तो कर रहा है, लेकिन आम जनता इतना नहीं है। जो बड़े लोग हैं वो ज़्यादा परेशान है। आपको क्या लग रहा है कि गंभीर स्थिति है? स्थिति तो है थोड़ी, मतलब नहीं, तो आने वाले दिनों में क्या गैस का संकट और गहराएगा? नहीं और कुछ नहीं गहराएगा।
मतलब आसानी से गैस मिल रही से मिल जाएगी, मिल रही है गैस? जाएगी। अभी तो नहीं मिल रही है, आगे मिल जानी चाहिए। अच्छा, मतलब मोदी जी हैं तो सब ठीक रहेगा। हाँ, मोदी जी है तो मुमकिन है। एक सवाल ये भी उठता है, जैसे उन्होंने कहा कि लोग पहले से तैयार रहे हैं, स्थिति गंभीर हो सकती है, कोरोना जैसे हालात बन सकते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि जमाखोरी बढ़ेगी, लोग 3-4 सिलेंडर और ये तो कहते कर रहे हैं सब आदमी, तो उसके लिए तो मैं भी कुछ कह नहीं सकता हूँ अभी। आपको क्या लगता है कि ये जो उन्होंने बोला है तो वे किस तरह से आप उसको लेते हैं? देखिए सर, उनका बोला हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कुछ भी लफ्ज अगर मेरे प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकलता है तो उसका महत्व होता है। उस महत्व को समझते हुए हम लोग अपने सुविधानुसार स्टॉक ना करके काला बाजारी को रोकते हुए, और जितनी अच्छी गैस स्वतंत्र गैस एजेंसी में मिल रही है, शायद किसी एजेंसी वाले इतने ईमानदारी से और इतनी अच्छाई से काम नहीं कर रहे हैं। स्वतंत्र गैस एजेंसी का सिलेंडर सुविधानुसार, नियम अनुसार, अच्छे तरीके से कम तकलीफ में बंटवा रहे हैं। नहीं, ये मेरा सवाल ये है कि जो मोदी जी ने कहा है कि हम लोगों को कोरोना की तरह, तो आपको नहीं लगता ये ज़्यादा डर की स्थिति बन गई है? ऐसा कोई खास नहीं है, लेकिन भाई सबके दिल में दहशत है, तो फिर हम लोग जनता के दिल में भी थोड़ी बहुत दहशत है। और प्रधानमंत्री जी ने सांत्वना दी है, ना कि दहशत फैलाया है, और उनका कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है। और देश तो बहुत ज़्यादा परेशान है, हमारा भारत देश तो फिर भी बहुत आगे निकल चुका है, बहुत आगे काम कर रहा है, हर चीज़ की सुविधा दे रहा है। तो अभी कोई गैस की कमी नहीं लगी? कोई कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है गैस की, ना कोई क्राइसिस है और ना ही कोई काला बाजारी हो रही है। नहीं, तो आपको जब लगता है कि जब ऐसी स्थिति नहीं है, तो ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने बहुत जल्दी ये कह दिया कि कोरोना की तरह आपको संकट का सामना, बहुत जल्दी नहीं हो गया ये कहना? नहीं, वैसे तो उन्होंने देखते हुए और देशों को देखते हुए उन्होंने ये बयान दिए हैं, और वैसे कोई खास मैटर नहीं है, लेकिन उनका जो कहना है वो तो कहीं तक सही है ही है। और लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और देश तो बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे तो प्रधानमंत्री जी बहुत सहयोगी रहे हैं, इसलिए इनको मैं नहीं कह सकता कि कोई जल्दबाजी करी है उन्होंने, और अपने सुविधा अनुसार अपने काम को करें, ठीक रहेगा। आपका क्या नाम? धर्मेंद्र सिंह सर। जो मोदी जी ने संसद में बोला कि कोरोना जैसे हालात जो हैं वैसे हो रहे हैं, उस तरह से हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए, उस तरह से हम लोगों को एकजुट होकर सामना करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है, आप इसमें किस तरह से सोचते हैं? हमारा तो यही सोचना है सर कि जैसा सिस्टम है उस हिसाब से वर्क कीजिए, आगे चल के बेनिफिट हमेशा आगे ही रहेंगे। नहीं, मोदी जी ने जो बोला है उसको लेकर क्या बोलते कि उन्होंने सही बोला या जल्दी बोल दिया, या गैस की जो संकट है वो गहरा रहे हैं, इनका आगे आप तो क्या है बताइए? संकट तो है सर, गैस का संकट लग रहा है, तो पहले से तैयारी रखनी चाहिए। ये तो नहीं कहा जा सकता पहले से तैयारी रखी जाए, लेकिन संकट है तो संकट का मुकाबला तो इंसान आपस में मिलजुल के सहयोग बना के ही कर पाएगा। अगर सोचे कि स्टॉक कर ले तो स्टॉक से कुछ नहीं होना है, काला बाजारी तो चली रही है। तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने जो बोला वो उससे काला बाजारी और बढ़ जाएगी? श्योर सर, हो सकता है, 101% हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अभी एजेंसी की बात बता रहा हूँ, 32 सिलेंडर डिलीवर हुए, मेरे सामने की रिपोर्ट है, सिलेंडर मिले नहीं। 32 सिलेंडर डिलीवर हो गए और उसके पेमेंट भी कट गई, लेकिन सिलेंडर नहीं मिला। एक आंटी जी हैं, आप तो घर की महिला हैं और पूरा सब देखती हैं, घर का खर्च कैसे चलना है, कैसी गैस खर्च होनी है, तो इस समय जो है वो सिलेंडर जल्दी खर्च हो रहा है, या आपको लगता है कि क्या करना चाहिए, कैसे हालात हैं इस समय? हालात तो इस समय बहुत ख़राब है। अब गैस में गृहस्थी में जो खर्चा होगा तो खर्च तो गैस उसी हिसाब से होगी। ये तो है नहीं कि लोग खाना बनाना बंद कर देंगे, लेकिन हालात बहुत बुरे इस समय महिलाओं के लिए खासकर, और जो वर्किंग वुमेन्स है उनके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो अब काम पे जाएंगी या सिलेंडर की लाइन लगाएंगी। अच्छा, ये बताइए, कल आपने मोदी जी का बयान सुना जो उन्होंने संसद में बोला था? नहीं, हमने अभी नहीं। उन्होंने ये बोला है कि कोरोना की जैसी स्थिति है, और हम लोगों को पूरे देश को उसी की तरह जैसे हम लोगों ने कोरोना में साथ मिलके एकजुट होकर उस संकट का सामना किया था, वैसे ही करना है। तो आपको क्या लगता है कि कोरोना जैसी स्थिति है? कि देखिए, वो भयावह स्थिति थी जो पूरे विश्व की थी, और ये कोई पूरे विश्व की स्थिति नहीं है। अब वो एक महामारी थी, ये महामारी नहीं है, इसको महामारी लेके ना चले हुए बाकी जो जनता की समस्या उस पर ध्यान दें। नहीं, तो मोदी जी ने क्या डर इससे, उनका कहना, उनको किस तरह, उन्होंने ये बोला तो उसको किस तरह से देखते हैं कि मोदी जी ने ऐसा क्यों बोला?
अब ऐसा इसलिए बोला क्योंकि अब विश्व युद्ध चल रहे हैं देशों में, तो इस वजह से गैस नहीं आ पा रही है, तो थोड़ा दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बाकी ऐसा उनको कोरोना के हालात नहीं है ये, और ये तो समस्या है, तो भाई उससे निपटना है, तो मोदी जी को इस पे ध्यान देना चाहिए। क्या नाम है आपका? किरण तिवारी। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? संजय अवस्थी। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? उसको थोड़ा सा वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिक होना चाहिए। जैसे आप काउंटर पे जाते हैं, वहाँ टोकन बैठने चाहिए, लाइन नहीं लगनी चाहिए, इससे आदमी पैनिक होता है। नहीं, जो मोदी जी ने बोला कल, मोदी जी ने जो बोला वन ऑफ द बेस्ट बोला है कि हमारी प्रॉब्लम है, उसको हमको शेयर करना चाहिए। क्योंकि जब हम एक टीम बनते हैं तभी हम एक खिलाड़ी बनकर ही एक टीम बनाते हैं। जब टीम बनते हैं तभी कोई मैच जीतते हैं, और हमको अगर कोई चीज़ जीतनी तो टीम बन के जीतनी होगी। तो उससे उनके कहने से ये नहीं लग रहा है कि डर की स्थिति ज़्यादा हो जाएगी और गंभीर स्थिति हो जाएगी? स्थिति हमारे देश में आज बिल्कुल टुडे बेटर स्थिति आज बिल्कुल टुडे थोड़ा सा सिस्टमेटिक नहीं है, ये प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम ऐसी बड़ी नहीं है। देखिए, उन्होंने एक तरीके से सचेत किया है आने वाली समस्याओं को, क्योंकि अब समस्या तो विश्वव्यापी है, ये खाली अपने ही देश के लिए तो है नहीं। तो उन्होंने जनता को एक तरीके से अवेयर किया है कि आप लोग अपने विकल्प पे या थोड़े अन्य संसाधनों पे भी फोकस करिए। तो इस तरीके की बात है। बाकी जब समस्या विश्वव्यापी है तो इसके लिए क्या कह सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कोरोना जैसी स्थिति है कि ये बहुत ज़्यादा अति संयुक्ति हो गई, उन्होंने एक तुलना करके? कोरोना जैसी स्थिति तो नहीं महसूस हो रही है, एक्चुअली थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट ज़्यादा है। क्योंकि जिस तरीके से गैस एजेंसीज वालों के जो तरीके हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से तो घरों पे ही डिलीवर हो रही थी, लेकिन अभी अचानक से वापस पुरानी वाली स्थिति आ गई है, तो इसमें थोड़ा सा सिस्टम नहीं सेट हो पा रहा। अब देखिए, पर्ची कटने के बाद भी दूसरे दिन अगर गैस लेनी है तो फिर आप डेट डलवाने जाइए। ये सारी समस्याएं जो चल रही हैं, इनका थोड़ा सा निजात होना चाहिए जो एजेंसी स्तर पे हो सकता है। तो मोदी जी का बयान सुना कल आपने संसद में? टाइम ही नहीं मिलता, न्यूज़ ही नहीं देख पाते। उन्होंने ये बोला कि ये जो स्थिति गैस की है वो कोरोना जैसी है, तो आपको क्या लगता है? अरे ठीक है, थोड़ा बहुत तो कष्ट झेलना ही पड़ता है। अपने देश में रह के थोड़ा बहुत और कोई दिक्कत हुई तो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट कर लेंगे, मतलब कोई दिक्कत ऐसी है नहीं? देश के लिए सब कुछ एडजस्ट कर लेंगे। आपका क्या नाम है? राहुल चौरसिया। आप कैसे देखते हैं मोदी जी ने जो बोला है कि हालात जो है वो गंभीर हैं, कोरोना की तरह हम लोगों को सामना करना चाहिए, आप कैसे देखते हैं? सब ठीक ही है, हम क्या करें, लाइन में लगे। नहीं, मोदी जी ने सही बोला कि उससे और डर पैदा होगा, या उन्होंने अवेयर किया, या उन्होंने सही कहा इस विषय में? क्या बताएं, हम तो न्यूज़ देखते नहीं भैया। अच्छा, बाकी इनसे बोलिए। तुम तो युवा आदमी हो, न्यूज़ कैसे नहीं देखते? न्यूज़ देखते नहीं, फुर्सत ही नहीं है। एक तो काम देखें। क्या करते हो? दुकान, पान की दुकान है। अच्छा, पान कहाँ पर? वेस्टर्न रोड। अच्छा, तो अभी कौन बैठा है यहाँ गैस लेने? कोई नहीं बैठा, अकेले, दुकान बंद है अभी। तो इस तरह से देखा जाए तो काम धंधे पे असर तो आ ही रहा है तुम्हारा? आ ही रहा है, बहुत। काम धंधा कुछ भी नहीं है। काम धंधा कुछ भी नहीं है, सन्नाटा इतना है, ऑनलाइन की वजह से सब बेकार है। तो अभी दुकान भी बंद है, सिलेंडर कब कितनी देर से लाइन में लग रहे? आधा घंटा वहाँ लगे रहे, 1 घंटा अभी यहाँ है। वहाँ किधर? वहाँ जहाँ पर्ची कट रही है? अच्छा, 1-1.5 घंटे से वहाँ खड़े हैं। कितनी दूर है वहाँ से? वहाँ से कमला टावर से मेरे है करीबन 3 किलोमीटर है। तो पहले पर्ची कटवाओ फिर सिलेंडर लेने आओ। अच्छा, क्या नाम है दादा आपका? महावीर प्रसाद। आप कैसे, मोदी जी को तो उनको सुना था कल उन्होंने जो, तो क्या उनकी बात में आपको क्या लगा? उनकी बात में है कि देश ऐसे ही चलता रहेगा, थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती। नहीं, तो उन्होंने तो सीधे कोरोना का संकट कह दिया ना कि ये कोरोना की तरह महामारी है। हाँ, तो और आदमी को होशियार रहना चाहिए कम से कम हर चीज़ से। तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने और डर पैदा कर दिया, इससे और अफवाह वाली कोई बात नहीं है। होशियार तो हर आदमी को रहना चाहिए, हर चीज़ का घर में डेवड़ा रखना चाहिए, और सबके लिए है ये। और मिल रहा, गैस ला रहे हैं, कोई भी आप 1-2 वालो घर में 1-2 महीने का राशन और सामान रखना भी चाहिए घर में। अच्छा, 2 महीने 3 महीने का स्टॉक रखना? 1-2 महीने, 1 महीने का तो होना ही चाहिए, वो तो होता ही है, सब लोग रखते हैं, मगर 2 महीने का रखना चाहिए, जिससे आगे कोई प्रॉब्लम आवे तो आदमी झेल सके। दादा क्या नाम है आपका? लाल जी का वो तो गैस उसका है। अरे तुम्हारा क्या नाम है? हर प्रसाद। मोदी जी को सुना था कल, मोदी जी ने बोला था कि कोरोना की तरह संकट है और उस तरह से ना, तो क्या आपको इस कैसे देखते हैं इसको? वैसे बढ़िया से देखते हैं, कोनो परेशानी थोड़ी है उसमें। अब परेशानी है जो वो दूर तो कर रहे हैं। अच्छा, और क्या, सही है। तो आपको नहीं लगता उन्होंने ज़्यादा
कह दिया तो लोग जनता में थोड़ा सा वो स्थिति आएगी, लोग और जमाखोरी करने लगेंगे और सिलेंडर रखने लगेंगे। उन्होंने ऐसा बोल दिया कोरोना की तरह। कोरोना इतनी बड़ी विश्वव्यापी जो था संकट था और ये गैस संकट है, तो दोनों की तुलना कर रहा है उन्होंने। तो दूर तो हो रहा है, अब क्या चाहिए। अच्छा, मोदी जी दूर कर रहे हैं। और क्या। अच्छा, क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? बीकॉम। बीकॉम में जी। तो न्यूज़ वगैरह तो देखते ही होगे? जी देखिए, लेकिन अभी इधर नहीं देखी महीने भर से। ईरान इजराइल का युद्ध हो रहा है, अमेरिका भी उसमें लगा पड़ा है ना, और इतना बड़ा संकट है, वॉर की स्थिति है, तो गैस और तेल की जो संकट आ रहा है उसको किस तरह से देखते हो? अब क्या बताएं भैया, मोदी जी हैं। मोदी जी मतलब मोदी जी करा रहे हैं? बिल्कुल। मतलब युद्ध मोदी जी करा रहे हैं? मोदी जी क्यों कराएंगे युद्ध? हाँ, फिर क्या कहना है? मोदी जी को सब देखना चाहिए, हालात क्या चल रहे हैं क्या नहीं। नहीं, उन्होंने तो ये बोला है ना कि हम सबको इस संकट से उबरना है और सब मिल के करना है, गैस को सही से खर्च करना है। तो कैसे आप देखते हो कि जो उन्होंने बोला वो सही बोला? कोरोना से उन्होंने जो है गैस तो जितनी खर्चा होगी उतनी खर्चा होगी, सही से क्या। जितने लोग हैं गैस तो उतनी खर्चा होगी ना घर पे। अच्छा जी। तो उन्होंने बोला कोरोना की तरह तैयारी करनी है। सुना ही नहीं तो क्या बता दे, क्या बोला अच्छा, आपने उनका सुना नहीं, तो हम बता रहे हैं आपको कि उन्होंने बोला कि कोरोना की तरह जो है हमको, कोरोना तो देखा होगा ना, उसके हालात तुमने देखे होंगे, तो उसकी तरह तैयारी करनी है। तो आपको क्या लगता है उन्होंने सही बोला? सही बोला होगा। वैसे भी कहाँ, सब वैसे ही सिस्टम चल रहा है सब। अच्छा जी। सिलेंडर मिल नहीं रहा? कहाँ मिल रहा बड़े भाई, सुबह 5 बजे का हुआ, अब मिला है। अच्छा, 5 बजे, अभी 5-6 घंटे हो गए। जी। सिलेंडर नहीं मिल रहा है, अब मिला है। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? इस विषय में कुछ नहीं सोचते हैं, जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है भाई इसके लिए क्या कहा जा सकता है क्या। नहीं, मोदी जी ने जो बोला है कि कोरोना की तरह, तो आप उसको अवेयर की तरह देख रहे हैं कि डर पैदा हुआ इस वजह, या आपको चिंता लगी कि आगने वाले महीनों में क्या होगा? भाई चिंता के मारे आदमी जो है परेशानी में है इस टाइम कि आगे क्या हो जाए, इसलिए अपना इंतजाम पहले से कर रहा है। अच्छा, और मोदी जी ने जो उस पर बोल दिया तो और जागरूक हो गए लोग। अब उसके लिए क्या कहा जा सकता है। मतलब मोदी जी पे कोई टिप्पणी नहीं करी, कोई उन्होंने जो बोला वो सही बोला। ठीक है। तो गैस मिल रही है? गैस आराम से मिल रही है भाई, अभी हम गए, आधा घंटा लगा, मुश्किल से आधे घंटे में आ गए यहाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुफियान। सुफियान। तो मिली जुली प्रतिक्रिया है लोगों की। भैया, आप तो सिलेंडर देते हो घर में जा जाके ना? जी भैया। क्या नाम है भैया आपका? मेरा विजय सिंह। विजय सिंह। तो मोदी जी ने जो कल संसद में बोला है कि कोरोना जैसी स्थिति, तो आप तो तमाम घरों में जाते हो, लोगों से बात करते हो, लोगों से उनकी स्थिति देखते हो, तमाम तरह के आपको विचार मिलते होंगे उनसे, तो आपको क्या लगता है कि जो मोदी जी ने कल बोला है संसद में कि कोरोना की तरह स्थिति है, ये जो गैस संकट है कोरोना की तरह? कोई संकट नहीं गैस की है, कोई दिक्कत नहीं, किल्लत नहीं वैसे। उन्होंने जो बोला है कि कोरोना, पहले महीने में आदमी 2 सिलेंडर मिल जाते थे, अब महीने में 1 मिल रहा है सिलेंडर। ये दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सप्लाई होम डिलीवरी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये जो उन्होंने कोरोना से उसकी तुलना करी है मोदी जी ने, उसको कैसे देखते हैं? हाँ, उसको हम क्या बताएं, कैसे देखते हैं। कोरोना हमने वहाँ से न्यूज़ सुनी नहीं अभी है जो हम बताएं। मोदी जी ने बोला है कि कोरोना की तरह स्थिति है, उसी तरह हम लोगों को, देशवासियों को। अभी ऐसी स्थिति लग नहीं रही है, अभी आगे बता नहीं सकते हैं, अभी कोरोना वाली स्थिति नहीं लग रही है। उनकी इस बात से आप डर गए हैं या जागरूक हो गए हैं या तैयारी करेंगे? डरे नहीं, कोरोना में भी हम सप्लाई करते रहे, होम डिलीवरी करते रहे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है। मतलब जब भी बराबर सप्लाई हम करते रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है। आपको क्या लगता है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल संसद में खड़े होकर बोला कि ये जो गैस संकट है और तेल संकट है, ये कोरोना की तरह जो है संकट है, तो देशवासियों को उसी तरह हम लोगों को तैयार रहना चाहिए, तो आपको क्या लगता है उन्होंने सही बोला? सर तैयार क्या रहना, देख रहे हैं आप, हर समस्या से आदमी जूझ रहा है। तैयार हम आदमी को पता तो है नहीं, ये तो भारत सरकार का काम है कि ये तैयार उनको होना ना, आम पब्लिक का काम नहीं है। आम पब्लिक तो वो करेगी ना जो सरकार कर रही है। ये आपको सरकार को पहले से अवेयर होना चाहिए था कि ये चीज़ें अगर भविष्य में आने वाली है तो उसे पहले ही देखना चाहिए था, ताकि सरकार इसके लिए कुछ जनता के लिए कर सके, ताकि जनता जिस हिसाब से परेशान हो रही है वो परेशान ना हो पाए। आज आदमी अपना काम धंधा छोड़ करके यहाँ गैस की लाइन में खड़ा हुआ है। मोदी जी मेरे ख्याल से जब से आए हैं सबको लाइन में ही लगाए पड़े हैं।
कभी गैस की लाइन में, कभी रुपए की लाइन में, कभी किसी की लाइन में। ऐसा लग रहा है वो केवल लाइन में लगवाने आए हैं। ये बोल रहे हैं कि विकास होगा, विकास के हिसाब से, हमारे हिसाब से तो लोग पिछड़े में जा रहे हैं, ना कि विकास में आ रहे हैं। आपको पुराने दिन याद आ गए होंगे? दिन वापस से याद आ रहे हैं कि जैसे हम लोग पहले के ज़माने में गैस सिलेंडर लेके जाते थे, सुबह लाइन लगाए, बुकिंग करा रहे हैं, 10 दिन 15 दिन हो गए हैं, आज तक का बुकिंग का कोई सीन नहीं। तो ये सरकार को देखना चाहिए कि भाई आदमी को सहूलियत तो मिलनी चाहिए ना। नहीं, ये तो एक वैश्विक है कि वॉर हो रहा है, ईरान इजराइल में हो रहा है, जो हम लोग वहाँ से गैस लाते हैं वो नहीं आ पा रही, समुद्री रास्ते बंद हैं। तो उन्होंने एक देशवासियों से अपील की है कि आप लोग जो हैं वो संयम बनाए रखें, और जैसे हम लोग ने पिछले जितनी चुनौतियाँ आई थी, महामारियाँ आई थी, उसमें जो हम लोग ने एकजुट होकर उसका सामना किया था, वैसे ही हम लोगों को फिर से सामना करना है। तो सामना तो हम कर ही रहे हैं भाई। कोई भी चुनौती आएगी या कोई भी परेशानी आएगी तो उसका सामना तो आम पब्लिक प्रॉपर ही कर रही है भाई। जैसे देश की जनता, हर जनता अपना सामना कर रही है भाई। कोई परेशानी कुछ भी आएगा निवारण, उसको वो परेशानी कर ही रही है। बाकी निवारण के लिए तो सरकार को ही सोचना पड़ेगा ना, आम पब्लिक कितना ही कर लेगी। सहयोग के लिए आम पब्लिक खड़ी ही हुई है भाई, क्या ही करे। आप खुद देख सकते हैं कि जनता किस तरह अपना काम धंधा छोड़ करके लाइनों में लगी है। क्या करते हैं आप? सर काम है अपना, शॉप है। हम खुद अपनी शॉप छोड़ करके यहाँ पे आए हुए हैं, स्टाफ को छुट्टी दिया, खुद भी छुट्टी पे यहाँ देखिए आके खड़े हुए हैं। कितना टाइम हो गया? यहाँ सर अभी आज सुबह से हम लगे हुए हैं 10 बजे। वहाँ पे एजेंसी, वहाँ ऑफिस में पहले लाइन लगाया, वहाँ से पर्ची कटाया। अब देखिए यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे भी लाइन लगेगा। वहाँ 2-4 घंटा गया मेरा, सुबह 10 बजे के गए हुए, देखिए कितना टाइम हो गया। इस वक्त में 1 बजने को आया है। धीरे धीरे पूरा समय यहीं पे ही चला गया। आज समझ लीजिए शॉप से पूरी छुट्टी हो गई, ना ही शॉप पे है, ना ही दुकान अभी तक के खुली है। क्या नाम है सर आपका? जी अमित राठौर। क्या करते हो आप? जी अपना ही भी व्यापार है। तो आज बंद किए हैं कि कब से लाइन में खड़े हैं आप? बस जैसे कि मॉर्निंग में सुबह 10 बजे गए थे, वहाँ भी लाइन लगी रही, और वहाँ पर भी जो है पर्ची करके ऑनलाइन जब उन्होंने कर रखा है, कह रखा है कि ऑनलाइन आपकी बुकिंग हो रही है, उसके बाद भी वहाँ पर जो है बोल रहे हैं कि आप बुक लेके आइए, ये लेके आइए। तो जब ऑनलाइन का मतलब क्या होता है? मतलब तो यही है कि आप अपना डाटा देखिए, उसमें है कि नहीं। आप कहीं जो है आम जनता को परेशान किया जा रहा है। वहाँ से भी हम लड़ झगड़ करके आए हैं, अब यहाँ पे लाइन में आपके सामने खड़े हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए कितनी देर बाद नंबर आता है, फिर कब हमको सिलेंडर की डिलीवरी मिलती है, कब हम जाएंगे, फिर अपना काम धंधा बाद में देखेंगे, पहले तो ये देखना पड़ेगा। अच्छा, आपको क्या नहीं लगता ये जो कोरोना से मोदी जी ने एक उसकी तरह बोला है, उसी कोरोना और दोनों चीज़ों को तुलना करी है, तो आपको नहीं लगता कि कोरोना और ये एक ही संकट है? क्या आपको लगता है इस विषय में, क्या सोचते हैं? नहीं, कोरोना और ये जो नया ये संकट अलग अलग दिख रहे हैं, क्योंकि उसमें तो आदमी को अपनी स्वयं अपने हेल्थ के लिए देखना था। अब ये तो ये आदमी को अब ये गैस मिल रही है, नहीं मिल रही है, और काला बाजारी कुल मिला के चल रही है। यहाँ पे कोई काम नहीं है, ज़बरदस्ती का लाइन लगाए रखे। जब वहाँ पे OTP नहीं ले सकते, वहाँ पे आप भी OTP ले सकते। अगर उन्होंने बोला है तो कुछ तो समस्या होगी। तो आप उस उनके बयान को किस तरह से देखते हैं जो उन्होंने संसद में खड़े होकर बोला? भाई उन्होंने तो अपना बयान दे दिया है कि जैसे आप लोगों ने कोरोना टाइम में ये फेस किया, आप लोग साथ में एकजुट थे, उसी हिसाब से आप चलिए। अब ये वार देखिए कब तक होता है, इसका कोई टाइम नहीं है, आगे भी बढ़ सकता है, कोई यहीं पे ख़त्म युद्ध विराम हो जाए। तो इसके लिए जैसा है आम जनता ही को पिसना पड़ता है कुल मिला करके, और जनता ही पिसती आएगी। और बड़े बड़े नेता, उन लोगों का कोई मतलब ही नहीं है, उनके घर में तो सब कुछ सिस्टम लगाया हुआ है। आम आदमी को परेशान होना, आम आदमी परेशान होता रहेगा। तैयारी हमको और आपको हम ही आपको ही करनी, तैयारी करनी है, जो भी फेस करना हम ही आपको करना है। कोई आकर के ये नहीं कहेगा कि जो है हम ये करे दे रहे हैं। क्षेत्र का एक छोटा सा सभासद भी होता है, वो भी अपना सिस्टम बनाया हुआ है, सबका सिस्टम बना हुआ है। बस केवल आम पर ही परेशान हो रही। देख लीजिए धूप में भयंकर तरीके से आदमी खड़ा है। क्या ये OTP वहाँ ले सकते थे, हमारा कहने मतलब है। तो अच्छा, जो मोदी जी ने बोला है तो इससे क्या जमाखोरी और बढ़ेगी, लोगों में डर और बढ़ेगा, पैनिक की स्थिति और बढ़ेगी? आदमी को एक सिलेंडर की ज़रूरत है, वो 3 लगा के रखा है, तो यही जमाखोरी हो रही है, यही जमाखोरी हो रही है। और जिसको ज़रूरत है वो भटक रहा है, उसको नहीं मिल रही है। जी कटाने के बाद गैस नहीं मिल रही है। क्या नाम है तुम्हारा? आदर्श यादव। पिताजी के नाम है गैस सुरेश कुमार यादव। अच्छा, तो मोदी जी ने कल जो बोला संसद में, उसको कैसे देखते हो?
हम तो साहब जानते हैं, आप चमचागिरी में नहीं जाते। गैस की किल्लत यहाँ नहीं होती, जनता परेशान हो रही है, घर घर देखिए गैस नहीं ना। चमचागिरी क्या मतलब? अमेरिका के साथ क्यों मिल गए? अपना भारत देखना चाहिए। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि आपको यहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ जनता देखिए किस तरीके से यहाँ लोग नहीं परेशान हो रहे। जहाँ एजेंसी में खड़े हैं वहाँ जो पर्ची में आदमी सुबह से खड़ा है 6 बजे से सिलेंडर लिए हुए। मोदी जी ने तो अपील, गैस नहीं ना। अब यहाँ हो तो OTP नहीं ना। सारा दिन एक तो कमाई नहीं हो रही है, आदमी परेशान हो रहा है। नहीं तो मोदी जी तो बोल ही रहे ना कि जनता आप संयम रखे और एकजुट होकर। अच्छा संयम कैसे रखे? जिसके घर में कोई ईंधन नहीं होगा, आदमी खाएगा नहीं, पकाएगा नहीं, संयम क्यों रखेगा? आप सोचिए, अगर आपके घर में अगर गए ईंधन नहीं होगा तो आप खाना घर में कैसे पकेगा? 200-400 रुपये जैसे हम लोग कमाते हैं ठेला चला के, अगर किसी तरीके से कमाते हैं, अगर यहाँ दिन भर परेशान होंगे तो कैसे चलेगा ये बताइए? आदमी चक्कर आ रहा है, यहाँ इतनी धूप में खड़े हुए हैं, सुबह से अभी तक नंबर नहीं आया, अभी OTP नहीं आया। अब इसके लिए क्या हो सकता है बताइए? मोदी जी कह रहे संयम रखें। संयम रखने से क्या होगा? आदमी को ज़रूरत पर जब चीज़ नहीं मिलेगी तो फ़ायदा क्या? हम तो ये जानते हैं सरकार में हम लोग कितना परेशान हो रहे, तो हम जनता से पूछो कितनी परेशान हो रही है। घर घर यहाँ आदमी कितना परेशान हो रहा है। सिलेंडर वहाँ पर्ची काट देते, डिलीवर हो गया, आज 15 दिन से डिलीवर नहीं हुआ है। क्या बताएं भैया, देखो परेशान है सिलेंडर के लिए। घर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, घर में खाना चूल्हा में जलाओ बनाओ, चूल्हे में बनाने लगे, बनाना पड़ रहा, क्या करें? अम्मी सिलेंडर के लिए तो सिलेंडर वगैरह नहीं मिल रहा था? मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, कहीं से नहीं मिल रहा है, जुगाड़ से। खराब है, कोरोना जैसी फिर लाइन लगेगी। ये भ्रम फैला रहे हैं लोगों के लिए। मोदी जी भ्रम फैला रहे हैं। बहुत टाइम लग रहा है लेकिन चल रहा कायदे से ना। नहीं, उस दिन कल संसद में उन्होंने बोला है कि कोरोना की तरह, उसको कैसे देखते हैं? ऐसी कोई भयानक स्थिति नहीं है गैस की। अच्छा, ऐसी कोई भयानक स्थिति नहीं, सबको गैस मिल रही है, आराम से मिल रही है, लेकिन टाइम थोड़ा लग रहा है। अच्छा, प्रोसेस में टाइम लग रहा है, बाकी दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है उन्होंने जो बोला है तो उससे लोग और डर जाएंगे? बिल्कुल डर जाएंगे, बिल्कुल डर जाएंगे। इस तरीके की मतलब जो बात कही है वो थोड़ा अपने स्तर से घुमा भी कह सकते थे कि स्थिति खराब है, लोगों को धैर्य रखना चाहिए। इस तरीके से मान लो गैस आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। जितनी गैस आ रही है 1,08,000 मीट्रिक टन आ रही है, वो हमारी एक दिन की खपत है। उसके बाद फिर 65 लाख सिलेंडर भर जाएंगे। उसके बाद कहाँ 80 लाख सिलेंडर चाहिए रोज। रेस्टोरेंट बंद हैं, तमाम लोगों को खाने पीने की व्यवस्था, उसमें 15% 18% सरचार्ज लग रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। नहीं तो मगर उन्होंने जो बोला तो उससे शायद आप अवेयर हो जाए, जनता अवेयर हो जाए, तो उसको तो उन्होंने सही कहा होगा। वो अपने हिसाब से सके, लेकिन आदमी ज़्यादा पढ़ा लिखा तो है नहीं केरल की तरीके से ना, कि वहाँ 100% आदमी, यहाँ पे आदमी का 30% 40% पढ़ा है। तो हम लोग अनपढ़ आदमी, जिधर वो भेड़ वाला काम है, जिधर भेड़ एक गई उधर सब कहीं वो त्राही मची है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा। सब बढ़िया मिल रहा है, आराम से मिल रहा है। क्या नाम है आपका? दिनेश राठौर। आप क्या लगता है, आपने कोरोना भी देखा होगा और ये स्थिति देखी होगी, तो उनके शब्दों को आप किस तरह से देखती हैं? ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि अगर सिलेंडर नहीं मिला तो सबकी रसोइयाँ बंद हो जाएंगी, ये तो आपको भी पता है। और दुकानें तो वैसे भी सबकी बंदी चल रही है। तो अगर ऐसे ही काम चला तो सिलेंडर किसी को मिल ही नहीं पाएगा, ब्लैक में मिल नहीं रहा है। और ऐसे सबको 8 बजे से लोग लाइन लगा के लेते हैं, तो कब तक बैठे रहेंगे? आपको क्या लगता है जो मोदी जी ने बोला कि कोरोना की तरह स्थिति है, तो उस चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? नहीं भैया, हमें ये तो हमें भी नहीं पता कि कब तक ये चलेगा। लोग कहते हैं 6 दिन तक से और चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें लगता है कि अभी तक ही कुछ चलेगा। अभी लगता है और चलता ही रहेगा। नहीं, हमें ये लगता है कि जैसे उन्होंने, वो प्रधान सेवक हैं देश के हैं, उन्होंने अगर कोई मैसेज दिया है जनता को, एक अपील करी है, तो कुछ आप उस पे ज़्यादा गंभीर वाली स्थिति है कि आप उसको कैसे देखती हैं? ये हमें नहीं पता, हमें कुछ। आपका क्या नाम है भैया? आपका क्या नाम है? प्रमोद कुमार। तो आप कैसे देखते हो मोदी जी ने जो बोला है कि कोरोना की तरह स्थिति है, वो क्या उनको शब्दों को थोड़ा सा ये कोरोना से स्थिति करके उतने बड़े, उस समय तो सब लोग बैठ के भी खा लेते थे, अब तो इस समय तो ये हालत बहुत ख़राब है और कुछ नहीं है। और है क्या, सिर्फ कमर्शियल के चक्कर में, कमर्शियल रोड पर आ जाए तो ये सब बंद हो जाए। भाई बड़े सिलेंडर अब ये लोग होटल में सब लगाने लगते हैं, तो वो चीज़ रही हो गई है। आप कैसे देखते हैं जो मोदी जी ने कल बोला है कि संसद में खड़े होकर कि कोरोना की तरह जो स्थिति है वैसी गैस संकट है और उस देश को उसी तरह से ही निपटना चाहिए, तो आपको क्या लगता है? कोई दिक्कत नहीं है।
आराम से गैस बढ़ रही है, क्या दिक्कत है? तो मोदी जी ने जो बोला है तो वो क्या गलत बोला है? अब ये हम नहीं बता सकते हैं। नहीं तो उनके बोलने से ऐसा तो नहीं होगा कि डर की स्थिति और हो जाएगी? नहीं, कुछ नहीं होगी, सब सही है। सब सही है? जो उन्होंने बोल दिया सही है, मतलब गैस मिल रही है। तो अगर गैस मिल रही है और वो कह रहे हैं कि गैस का संकट है, तो ये विरोधाभास नहीं? ये हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, आप बताइए सर, क्या आपका कहना है? आपका क्या नाम है? महादेव। आप कैसे देखते हैं इसको? हम लोग तो देखते हैं कि संकट कुछ नहीं है, पर्ची वालों को बड़े आराम से गैस मिल रही है, गैस की कोई किल्लत नहीं है, अदर पर्ची वाले परेशान हैं, बस यही समस्या है। नहीं, जो ये कोरोना से उन्होंने तुलना करी है, ये कोरोना से कोई तुलना नहीं हो सकती। कोरोना काल में तो आराम से घर में सब मिल रहा था, इस समय भी गैस मिल रही है आराम से, कस्टमर जाता है, पर्ची कटवाता है, बड़े आराम से गैस मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोल लो, आप बोलो। हाँ बताओ बेटा, क्या बता? लेके हाँ मैं स्टूडेंट, ठीक है, पापा जाते जॉब पे, 1 घंटा वहाँ एजेंसी पे रहे, तब जाके एक पर्ची मिली, ठीक है। और आप बता रहे कि बड़ा इजी चल रहा है यहाँ पर, सबको बहुत आराम से मिल रही है, वहाँ भीड़ आप देख सकते हैं, ठीक है। और OTP का जो है, पहले ये रहता था कि फ़ोन पे डिलीवरी कोड आता था, अब यहाँ पर पहले OTP लो, फिर यहाँ पर पर्ची कटवाइए, और वहाँ पर एजेंसी में हम लोग को इतना टाइम लग जाता है कि यहाँ पर भी आने में दिक्कत होती है। तो ये ईजी टाइम नहीं चल रहा है कि सब कहते हैं कि बड़ा ईजी से गैस मिल रही है। क्या नाम है आपका? शिवा गुप्ता। कौन सी क्लास में हो? 12th स्टैंडर्ड। देखिए ये डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, वॉर्स चल रही है, तो ज़रूरी है कि शिपमेंट आने में टाइम लग रहा है, लेकिन ये भी थोड़ा दिक्कत देता है, जैसे डिलीवरी वाले नहीं आ रहे। पहले होता था कि गैस की डिलीवरी हम लोग के घर पे पहुंच जाती थी, अब हम लोग को खुद लेने जाना पड़ता, तो ये डिफ़िकल्ट टाइम है, लेकिन थोड़ा टाइम हम लोग को लगेगा शायद ये वॉर्स से शायद शिपमेंट आने पर। या तो जो हमारे PM जी ने बोला है, PM साहब ने बोला है कि इस स्थिति को उनके बयान को आप कैसे देख रहे हो? अगर देखिए डिफ़िकल्ट टाइम तो आते रहते हैं, तो थोड़ा हम लोग को उनको सर्वाइव करने में टाइम लगेगा, तो ये भी एक डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, तो हम लोग को उसको सर्वाइव करना पड़ेगा कि मेहनत करेंगे तभी घर पे आएगी। तो अब वॉर्स जब एंड होएगी तभी ये सब हो पाएगा, क्योंकि शिपमेंट आने में टाइम लगेगा। तो उनकी जो अपील है, तो ये तैयारी की है कि हमको तैयार रहना है आने वाले संकट पे? अब आने वाला संकट तो वो जो होगा तो दैट टाइम देखा जाएगा। तो ये थी जनता की आवाज़। आपने सुना कि कैसे गैस का संकट है, और जो PM नरेंद्र मोदी जी ने संसद में कहा कि हम लोगों को कोरोना की तरह जैसे हम लोग ने सामना किया था, उसी तरीके से फिर से हम लोगों को, देश को एकजुट होकर सामना करना है। मेरा नाम है अंशुल शर्मा, कैमरामैन राजेश के साथ, और आप मंच देख रहे हैं।